तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर आ चुका है। तो चलिए जल्दी से इसके प्रश्नों पर चलते हैं। खंड अ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, इसमें टोटल 20 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 32 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, इसलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी बैगनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए काला। क्वेश्चन नंबर 4, एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है। एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है वो न्यूनतम होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, आप लोग जानते हैं, ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तुम्हारा 7वां प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए कार्निया पर, ऑप्शन बी आइरिस पर, ऑप्शन सी पुतली पर, ऑप्शन डी रेटिना पर। तो अब खंड ख पर चलते हैं। इसमें आपको केमिस्ट्री के बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसका 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है। ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लिथियम, जो है धात्विक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरेनियम है। ऑप्शन ए क्षार धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव तत्व। जो यूरेनियम है वह क्षार धातु है। अब क्वेश्चन नंबर 10, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 0, ब 7, 7 से कम, द 7 से अधिक। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान आप लोग जानते हैं 7 से अधिक होता है। अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान बोलता है तो 7 से कम। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग लाल होता है, तो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है भूरा लाल, और सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का आयनिक गुणनफल 10⁻⁴ होता है, ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं उपखंड ग पर। इसमें आपको जीव विज्ञान के प्रश्न दिए हुए हैं। तो हमारा 14वां प्रश्न है, पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है, ऑप्शन बी सही है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाएं जड़ों में, ऑप्शन दिया हुआ है जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इन सभी में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन सभी में पाई जाती हैं द्वार कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। तो प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह माइटोकांड्रिया कहलाता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। क्वेश्चन नंबर 18, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो पादपों में जाइलम का कार्य जल का संवहन करना होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी लिस्मानिया में, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बी ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 20, केवल प्रोटीन के बने होते हैं लाइसोसोम। अब आपको खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, अब आपको खुद ही लगाना है इसको। जिसमें पहला प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल हिसाब आप लोग लगा लेंगे। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियमों का उल्लेख करो। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, तो वह ऊपर वाला लघु उत्तरी था। अब आपको इसमें 6 नंबर के बड़े बड़े प्रश्न हैं। जिसमें चौथा प्रश्न है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर कीजिए, अथवा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमारा 5वां प्रश्न है जो उपखंड ख से है, लघु उत्तरीय प्रश्न में, निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है।
क्वेश्चन नंबर 6, पीएच मान क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसी में निम्न पर टिप्पणी लिखिए। क संक्षारण, ख विकृत गंधिता। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा देखकर, अथवा करके दिया हुआ है 7वें में। धामन सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र लिखिए, इसके बनाने की विधि एवं इसके उपयोग भी लिखिए। अब उपखंड ग में लघु उत्तरी प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, रंध्र क्या है? रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। अब हमारा 10वां प्रश्न है, कायिक जनन क्या है, कायिक जनन के लाभ बताओ। दीर्घ उत्तरी प्रश्न इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको अथवा करके भी दिया हुआ है। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। तो दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ चाहिए तो कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।